ये देखिए खिलजियों के सरदार। समझ नहीं आता ये दिल्ली से गजनी क्या सिर्फ खाने और सोने के लिए आए हैं? शरीफ पाशा ये हमें लेने आए हैं। इनका इरादा है कि हम सब मिलकर दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दें। या खुदा, तो अब सरदार दिल्ली के सुल्तान बनना चाहते हैं? सल्तनत से बगावत करेंगे? बगावत नहीं, सारा मसला ख्वाहिशों का है। जी। कब तक हम सल्तनत की खिदमत करते रहे? कब तक? हाँ, अब हम तो सल्तनत का तख्त चाहते हैं। कौन है ये गुस्ताख? का मैदान तलवारों और तोपों की गूंज से इतिहास बदलने वाला था। चारों तरफ धूल का गुबार, सैनिकों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक और आने वाले संघर्ष की आहट। एक ओर दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिसके पास हजारों घुड़सवार, भारी पैदल सेना और युद्ध हाथियों की गर्जना थी। दूसरी ओर फरगाना से आया उज़्बेक मूल का शासक बाबर, जिसमें काबुल को अपना गढ़ बनाया था और अब वो अपनी अनुशासित फौज, तुर्की तोपखाने, आग बरसाते बंदूकचियों और घातक तीरंदाजों के साथ हिंदुस्तान की धरती पर खड़ा था। ये केवल दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, ये उस हिंदुस्तान की तकदीर तय करने वाली जंग थी जिसे आज हम पहली पानीपत की लड़ाई के नाम से जानते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है, जब उत्तर भारत में दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। लोधी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा था, पर उसकी नीतियां और उसका रवैया उसे अपनी ही अमीरों और सरदारों से दूर कर। हम हर हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते हैं। और युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है। ये तख्त है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही है। तो आप सिर्फ मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे आपको। इज्जत भले ना दीजिए पर तौहीन तो ना कीजिए राजा जी। बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं, आपके परिवार में भी है। शहजादे अकबर का दक्खन में स्वागत है। आपका दुश्मन औरंगजेब और हमारा संभाजी भोसले। हम दोनों की विजय प्राप्ति के बाद दक्खन के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख दीजिए तो हिस्सा आपकी मुट्ठी में थमा के हम इस नए रिश्ते को एक लंबी उम्र देना चाहेंगे। राजमाता सोयराबाई। आपकी सहायता तो नहीं कर सकते और एक वचन अवश्य दे सकते हैं। जब तक आपके पांव दक्खन की धरती पर है और उनके हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम हर हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते हैं। और युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है। ये तख्त है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही है। तो आप सिर्फ मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे आपको। इज्जत भले ना दीजिए पर तौहीन तो ना कीजिए राजा जी। बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं, आपके परिवार में भी है। शहजादे अकबर का दक्खन में स्वागत है। आपका दुश्मन औरंगजेब और हमारा संभाजी भोसले। हम दोनों की विजय प्राप्ति के बाद दक्खन के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख दीजिए तो हिस्सा आपकी मुट्ठी में थमा के हम इस नए रिश्ते को एक लंबी उम्र देना चाहेंगे। राजमाता सोयराबाई। आपकी सहायता तो नहीं कर सकते और एक वचन अवश्य दे सकते हैं। जब तक आपके पांव दक्खन की धरती पर है और उनके हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे।